और अब बात उस डर की जो आपको होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो जल्द ही भारत में भी हो सकता है, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यानी TISS की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो आपको टेंशन में डाल सकता है। भारत में बढ़ती मुस्लिम आबादी भारी पड़ सकती है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश इस वक्त क्या है? कट्टर और शैतानों के झुंड में बदल चुका एक देश, जहां हिंदू जिंदा जलाए जा रहे हैं। हिंदुओं के घरों के बाहर लास्ट वार्निंग वाले पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, जिसमें हिंदुओं को जिंदा लाश बनकर रहने के लिए धमकाया जा रहा है। लेकिन अब भारत को अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश वाली लैंडमाइन भारत में भी बिछ रही है और दावा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के कई इलाकों में मिनी बांग्लादेश बना रहे हैं या बना चुके हैं। ये दावा देश के प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS की एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। 1961 में जहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% थी, वो 2011 में 21% हो गई। ये स्थिति जारी रही तो 2051 तक मुंबई की मुस्लिम आबादी 30% हो जाएगी और 1961 में मुंबई की हिंदू आबादी जो 88% थी, वो 2011 में घटकर 66% हो चुकी है और 2051 में और घटकर 54% रह जाएगी। मतलब रिपोर्ट का दावा है कि हिंदू आबादी आधी हो सकती है और मुस्लिम आबादी 4 गुना तक बढ़ सकती है घुसपैठ की वजह से। यानी मुंबा देवी के नाम पर बसी मुंबई कुछ सालों बाद मुंबई शरीफ या अल मुंबई भी हो सकता है। यह दावा बीजेपी नेता किरीट सोमैया का है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने मुंबई की डेमोग्राफी पूरी तरह बदल डाली और आने वाले कुछ सालों में मुंबई बांग्लादेश बन सकता है। डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठ के इसी खतरे को देखते हुए लाल किले से डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया गया था। मोदी ने कहा था कि भारत में साजिश के तहत डेमोग्राफी बदल रही है और हम घुसपैठियों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। इसके बाद असम और एक रैली में मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां घुसपैठियों को बचाती हैं और वोट बैंक के लिए उन्हें कवर फायर देती है। यही बात आज योगी आदित्यनाथ ने भी कही। योगी ने कहा कि ना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार है और ना भारत में घुसपैठी। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। मेरा अपना अंदाज है कि असम में हिंदू एंड मुस्लिम्स विल बी सेम, थोड़ी ही डिफरेंस होगी। द मोर डिस्ट्रिक्ट्स विल फॉल वेयर हिंदू विल बी डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी। वहीं सबके बीच बीजेपी नेता नवनीत राणा की हिंदुओं से 3 से 4 बच्चे पैदा करने की अपील भी है। मैंने आपको पहले कह दिया है कि अगर वो बोलते हैं 4 बीवियां हैं और 19 बच्चे हैं, तो मैं मेरे सभी हिंदू भाई बहनों को इतनी विनंती करूंगी कि इनको लगता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है, ये मार्ग पे चल रहे, तो हमने भी अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए और 1 बच्चे पे नहीं 3 से 4 बच्चे हम सभी हिंदू भाई बहनों ने करने चाहिए। आजादी के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ हिंदू जनसंख्या करीब 22% थी, जो अब घटकर 8% रह गई है और आने वाले कुछ सालों में वहाँ से हिंदू पूरी तरह विलुप्त हो सकते हैं। जबकि मुंबई में उल्टा हो रहा है। यहाँ 8% मुस्लिम आबादी बढ़कर 21% हो चुकी है और 2051 तक बढ़कर 30% से ज्यादा हो सकती है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।